हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ही सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो पुली सिस्टम होता है ना, मास होते हैं पुली के साथ अटैच होते हैं, वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना सिस्टम्स, इस तरह के ये तो सिस्टम सीखेंगे थे, और इस तरह के बहुत सारे और सिस्टम भी हम सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हम जनरली मेजरली एक्सेलरेशन और टेंशन निकालते हैं स्ट्रिंग में, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। और खास बात क्या है कि यहाँ पर हमें कोई कंस्ट्रेंट मोशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। कंस्ट्रेंट मोशन को एक अलग सेपरेट लेक्चर में सीखेंगे, उसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम एक जनरल तरीके से सीखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर हम पूरा का पूरा अपना आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट डायग्राम के साथ। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पुली है और जो स्ट्रिंग है, देखिए दो चीजें हम लोग फिक्स रखेंगे सभी क्वेश्चंस के लिए। पहला क्या कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज मासलेस। पहली बात कि स्ट्रिंग मासलेस है, उसका कोई मास नहीं है। दूसरा, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब कि स्ट्रिंग खींच नहीं सकती। स्ट्रिंग फिक्स्ड है, इसका कोई मास नहीं है और ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये खींचेगी नहीं। अपनी जो इसकी लेंथ है, लेंथ फिक्स रहेगी थ्रू आउट द क्वेश्चन। ओके, तीसरी बात और मानेंगे कि जो पुली है, पुली इज फ्रिक्शनलेस। पुली इज फ्रिक्शनलेस, तो पुली को फ्रिक्शनलेस मानेंगे, मतलब जब ये पुली घूमेगी ना, तो घूमने में कोई भी फ्रिक्शन यहां पर हम कंसीडर नहीं करने वाले। तो जो चीजें हम कंसीडर नहीं करने वाले हम मान लेंगे कि वो है ही नहीं। ठीक, जनरली 99% क्वेश्चन, चाहे वो जेई का हो, चाहे नीट का हो या बोर्ड का हो, ये तीनों चीजें रहती है, ये कंस्ट्रेंट रहते ही हैं। ठीक है ना, तो इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। 99% क्वेश्चन में ये रहेगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लीजिए मास m1 है, ये मास m2 है ना, इसमें टेंशन है स्ट्रिंग में कुछ T, कितनी है T। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है मान लीजिए कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 बड़ा है m2 से, तो आप इस सिस्टम का एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करो। पहले एक्सेलरेशन टेंशन कैलकुलेट करते हैं, बाकी और क्या क्या पूछा जा सकता है उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन टेंशन कैलकुलेट करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो m1, ये मास m1 है, इसमें नीचे लग रहा है m1g, m1g यानी कि इसका वेट, ऊपर लग रहा है टेंशन T, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है इसलिए टेंशन T। और क्योंकि m1 बड़ा है m2 छोटा है, तो ये मास नीचे आएगा और ये मास ऊपर जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो एक्सेलरेशन होगा इसका वो डाउनवर्ड्स होने वाला है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, F नेट इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। नाउ F इज इक्वल्स टू m1a आ जाएगा m1g माइनस T। इन द सेम वे हम लोग सेकेंड वाले का FBD बनाएंगे। मास m2 नीचे लगेगा m2g, ऊपर लगेगा T, T दोनों में ऊपर ही लगने वाला है। अब क्योंकि ये वाला मास ऊपर मूव कर रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशन F नेट इज इक्वल्स टू T माइनस m2g। F नेट इज इक्वल्स टू T माइनस m2g, यानी कि m2a बराबर T माइनस m2g। ठीक है,
आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे और पूरा खेल इसी से समाप्त करने वाले हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी, m2a इज इक्वल्स टू t माइनस m2g। सोचिए अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो t से t माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू t से t गया m1 माइनस m2 इंटू जी, एक ही वैल्यू आ गई एक लाइन में, ये आ जाएगा m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी, सिंपल। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का। नाउ टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो टेंशन कैलकुलेट करना आसान है। हम क्या करेंगे, एक ही वैल्यू रख देंगे, एक ही वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो और इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो। तो t निकालने के लिए मैं लिखूंगा m1 इंटू ए ये रहा, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी। अब t को उधर ले जाओ, बाकी सब इधर ले आओ, तो आ जाएगा t इज इक्वल्स टू m1g माइनस m1g मल्टीप्लाई बाय m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। ठीक, ये आ गया भाई, t उधर चले गया और ये पूरा का सिस्टम उठ के इधर आ गया। m1g कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा t। इसको सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल्स टू m1g, यहां से देखिए m1 m2 ऊपर जाएगा, तो अगर हम ध्यान से देखें तो m1 कैंसिल हो जाएगा इस माइनस से, और ये हो जाएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो टेंशन आ जाएगा 2m1 m1 प्लस m2 इंटू जी, ये टेंशन आ गया। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं इस सिस्टम का। अब कमाल की बात यह है कि अगर आप ये फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 याद रखते हो तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको सीधे वैल्यू रख करके काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम मतलब थियरी एग्जाम जो आपका स्कूल लेवल पे होगा, उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। जेई और नीट की बात करें या किसी स्टेट कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो वहां पर हालांकि याद रखना तो कंपलसरी है, वहां पर स्ट्रेट क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है, लेकिन ये बेसिक है इसलिए हमें इसको सीखना ही सीखना है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम पर। अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझते हैं, और क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। सोचिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि भाई आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कुछ भी हो सकता है, m1 या फिर और m2, m1 या m2 का डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है इन 2 सेकेंड्स। मैं 2 सेकेंड्स की जगह t सेकेंड ले लेता हूं, जनरलाइज हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आपको रखनी है वो आप रख सकते हो, 2 3 जैसा भी क्वेश्चन में देगा वैसी वैल्यू हम यहाँ पे रख करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि सिस्टम को हमने u अगर 0 है, अगर सिस्टम रेस्ट से रिलीज किया गया है, रेस्ट से क्या किया गया है, रिलीज,
तो हम कह सकते हैं u बराबर 0, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। a कितना है, a ये रहा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो जो भी हमें टाइम देगा वो हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, और इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है कि बताइए वेलोसिटी कितनी है टी टाइम के बाद। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस ए टी। तो u अगर 0 है तो आ जाएगा a इंटू टी। तो यहां से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर स्टेट लेवल का एग्जाम है तो आपको इस तरह का सिस्टम दे सकता है, और उस सिस्टम में पूछ सकता है कि बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वहां पे आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, टेंशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको ये कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है, नेक्स्ट डायग्राम हो सकता है जिसमें 3 मासेस दे देगा एक ही पुली के साथ। एक मास दे देगा m1, एक मास दे देगा m2 और एक दे देगा m3। अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 स्ट्रिंग आ गई है ना, 2 स्ट्रिंग्स हैं। तो 2 स्ट्रिंग है तो 2 टेंशन होंगे। यहां पर जो टेंशन होगा T1 और यहां टेंशन होगा T2। तो 2 टेंशंस हो जाएंगे T1 एंड T2। ठीक, क्वेश्चन सेम रहेगा, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, दूसरा T1 एंड T2। एक्सेलरेशन T1 एंड T2 आप कैलकुलेट करो। प्रोसीजर क्या रहेगा, कोई अलग प्रोसीजर हमें फॉलो नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपल एक पुली बनानी है। सबसे पहले सॉरी पुली नहीं, ये मास m1 बनाना है। m1 में ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है m1g। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। सिमिलरली हम सेकंड वाले का m2 का, इसकी इक्वेशन में लिखूंगा अभी, m2 का FBD बनाएंगे। इस पर m2 पर नीचे लगेगा m2g, ऊपर लगेगा T1। बताइए और कौन सा फोर्स लग रहा है m2 पर। जी हां, एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ T2। तो यहां पर ये फोर्स भी हो गया T2। तो 1 2 3, यहां पर 3 फोर्सेस हैं। इस पर तो 2 ही है, एक ऊपर का फोर्स एक नीचे का फोर्स, लेकिन इस पर एक ऊपर टेंशन है, नीचे भी टेंशन है, और साथ में इसका खुद का वेट भी है। तो 3 फोर्सेस हैं। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो थर्ड मास में यहां बनाऊंगा m3, इस पर लग रहा है ऊपर T2 और नीचे लग रहा है m3 जी। तो थर्ड वाले पे केवल 2 ही फोर्सेस एक्टेड हैं, काम कर रहे हैं। तो अब यहां पर हम लोग 3 इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक, और 3 इक्वेशन से 3 अननोन, 1 2 3 अननोन को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इसके लिए लिखेंगे, देखिए क्योंकि हमने अभी यही नहीं डिसाइड किया कि ये नीचे आ रहा है कि ये, हमें नहीं पता कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, तो हम कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं ले लेता हूं, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन इस साइड है। पहले इधर लिया था एक्सेलरेशन को, यहां से नीचे लिया था, अब यहां से ऊपर ले लेते हैं और यहां से नीचे ले लेते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें नहीं पता कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा तो आप कहीं पे भी ले लो, जब फाइनल आंसर आएगा ना एक्सेलरेशन का, वहां पे अपने आप प्लस माइनस आ जाएगा। यहां पर तो प्लस माइनस नहीं आएगा, लेकिन जब न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा। अब हमारा टास्क क्या है कि हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन आएगा एफ नेट इज इक्वल्स टू ऊपर वाला फोर्स T1 माइनस m1g, यानी कि नीचे वाला फोर्स। फिर उसके बाद इसको लिखेंगे m1a
T1 माइनस M1G। अच्छा, एक चीज और समझना है, टेंशन भले ही अलग अलग है लेकिन एक्सेलरेशन तीनों का सेम रहेगा। आप सोचो एक्सेलरेशन सेम क्यों रहेगा? बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग खींचेगी नहीं, खींच नहीं सकती है, इसलिए। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इसके लिए लिखेंगे एफ नेट, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, दिस माइनस दिस, T2 प्लस M2G माइनस T1। तो इसको लिखेंगे M2A इज इक्वल्स टू T2 प्लस M2G माइनस T1। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन 1। थर्ड वाले के लिए क्या होगा? थर्ड वाले के लिए होगा F नेट इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स M3G माइनस T2 ऊपर वाला फोर्स। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा लिखने में आ गया, M3G माइनस T2। तो हो जाएगा M3A is equals to M3G minus T2. This will be the equation 3. Now we have 3 equations and 3 unknown values. We can easily calculate these 3, 1, 2, 3 with the help of these 3 equations. ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को लेते हैं। 1 और 2 को जब मैं ऐड करूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। तो जब मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो आप ध्यान से देखिए, T1 कैंसिल हो जाएगा। जब T1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा M1 प्लस M2 इंटू A, M1A M2A LHS। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू T1 और T1 कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ T2। तो यहां आ जाएगा T2 प्लस, क्योंकि ऐड किया है तो M2 माइनस M1 इंटू G और प्लस का T2 लिख दिया, बस ये आ गया। इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब इक्वेशन 4 और 3 को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3। जब मैं 4 और 3 को ऐड करूंगा तो मैं लिखूंगा M1 प्लस M2 प्लस M3 A। देखिए ये M1 M2 था और यहां पर है M3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो M1 M2 M3 A इज इक्वल्स टू T2 से T2 कैंसिल, तो क्या बचेगा M2 प्लस M3, M2 प्लस M3 माइनस M1 इंटू G। तो हमारे पास A आ गया M2 प्लस M3 माइनस M1, M1 M2 M3 का सम मल्टीप्लाई बाय G। दैट्स इट। इसी को इफेक्टिव मास भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो चीज है ना, ये इफेक्टिव मास होता है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब सोचिए अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूंगा तो मेरे पास T1 आ जाएगा, तो मैं रख देता हूं, है ना, इसे इक्वेशन 5 कह देते हैं। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। T1 निकालने के लिए पुट 5 इन 1, 5 को हमने एक में रखना है, तो आ जाएगा M1A इज इक्वल्स टू T1। अच्छा, M1A भी तो रखो पहले, तो ये आ जाएगा M2 प्लस M3 माइनस M1, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G इज इक्वल्स टू T1 माइनस M1G। M1G इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा M1G इंटू दिस M2 M3
माइनस का m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस का m1g बराबर T1। भाई ये m1g को मैं इधर ले आया तो ये लिख दिया, ठीक। अब इसमें से m1g कॉमन आ जाएगा तो m1g कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 प्लस m2, मैं अलग इंक से लिखता हूं ताकि अलग से दिखे। m1g कॉमन आ गया तो बचेगा 1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस का m1 अपॉन होल अपॉन नहीं है, 1 के अपॉन में नहीं है, इस तरीके m1 प्लस m2 प्लस m3 इस तरह से लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू T1। T1 कितना आ जाएगा, T1 निकालते हैं। देखिए m1g है ही सही, यहां से ऊपर जाएगा तो m1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 m2 प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई बाय g m1g। ये हमारे पास T1 आ गया। सिमिलरली यहां पर हम a की वैल्यू रख के T2 निकाल सकते हैं। a की वैल्यू यहां रख देंगे तो T2 आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल पे दो पुली है, पुली 1 पुली 2, 3 मासेस लगे हैं, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है। यहाँ है मान लीजिए 5 kg, 3 kg और ये है 2 kg, ठीक है, ये फिक्स है। क्या पूछेगा क्वेश्चन में, पूछेगा एक्सेलरेशन टेंशन बताओ। अभी हमने जनरल वैल्यूज की जगह कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ले ली है। यहाँ पे टेंशन पूछेगा T1 बोल दो, यहाँ टेंशन T2 बोल दो, यहाँ पे भी T2, यहाँ पे भी T1। तो टेंशन T1 और T2 और साथ में पूछेगा एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन टेंशन पूछेगा। अभी के लिए हमने यहाँ पे फ्रिक्शन 0 माना है ना, स्मूथ सरफेस है। सेम क्वेश्चन हम विथ फ्रिक्शन भी लेंगे तो काफी कुछ बदल जाता है फ्रिक्शन लेने से, बट अभी हम लोग फ्रिक्शन के साथ ले रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि बेसिक सीख रहे हैं। अभी ये बेसिक चल रहा है। मैं आपको कंस्ट्रेंट मोशन सिखाऊंगा, विश्वास रखो कंस्ट्रेंट मोशन से इतना आसान हो जाता है सिस्टम सब कुछ कि आप सिर्फ देख करके आधा आंसर सॉल्व कर दोगे। सिर्फ देख के इतना आसान हो जाता है कंस्ट्रेंट मोशन के साथ। वन लाइनर ये तो यूं ही हो जाएगा, ठीक है। 6 8 पुली वाले क्वेश्चन जिसमें 8 पुलीज होंगी वो भी फटाफट हो जाएंगे, किससे, कंस्टेंट मोशन से। कमाल की चीज है कंस्टेंट मोशन, सिखाएंगे। चलिए अब ये समझते हैं, ये समझना इसलिए जरूरी, ये बेसिक है। अगर बेसिक नहीं सीखोगे ना तो फिर अटक जाओगे, इसलिए है ना बेसिक सीखना जरूरी है। तो अब यहां समझेंगे तो देखो यहां पे हम तीन डायग्राम बनाएंगे, 1 2 3। सबसे पहले इसका बनाओ 5 kg का, तो नीचे लगेगा 5 इंटू जी, ऊपर लगेगा T1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी a इंटू 5 m इंटू ए, इसका मास है 5 ma इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स 5g माइनस T1, ठीक। सेकेंड वाले के लिए बनाएंगे ये 3 kg। अब इस 3 kg पे 4 फोर्सेस हैं। सबसे पहले ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg की जगह 3g लिख देता हूं मैं क्योंकि मास की वैल्यू है 3g है ना। दाएं लगेगा T1 T2 और उधर लगेगा T1। तो भाई mg n बराबर mg, ये तो रहेगा, इसको तो खत्म कर दो, यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स नहीं आएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल फोर्सेस को हमने यहाँ पे बैलेंस करवा दिया। नाउ रिमेनिंग है 2 फोर्सेस 1 एंड 2। तो मान लो कि उधर की तरफ जा रहा है क्योंकि 5 kg भारी है यार, तो
ऑब्वियस है कि वो 5 kg उधर की तरफ ही जाएगा, है ना, 2 kg की तरफ तो आएगा नहीं। तो हमने उधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन लिया है, ठीक है ना, इसको नीचे जाते हुए माना है, ये इधर आएगा। तो हम लिखेंगे 3 इंटू ए, एम ए इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 3 के लिए ये वाला लेंगे 2 kg। 2 kg पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, ऊपर है T2 और नीचे कितना है 2g। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू T2 माइनस 2g। ठीक, इसको कह दो इक्वेशन 3। अब सोचो 1 ऐसा कर सकते हैं हम लोग, हाँ T1 T2 T3, हाँ तो हम इक्वेशन 1 और 3 को लेते हैं और 1 और 3 को लेकर के ऐड कर देते हैं। 1 और 3 को क्या कर देते हैं, ऐड। तो जब हम 1 और 3 को ऐड करेंगे, 1 को और 3 को ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे 5 और 2 7a। मैं लिखता हूं ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो ये हो जाएगा 7a इज इक्वल्स टू 5 और 2 7a इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5g माइनस 2g, यहां से 5g माइनस 2g यानी कि 3g प्लस T2 माइनस का T1, T2 माइनस T1, ठीक है ना, सही है। इसे इक्वेशन 4 कह दो। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करता हूं, इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर, तो हो जाएगा 7a माइनस 3g बराबर T2 माइनस T1, है ना। इसको T1 माइनस T2 करता हूं तो लिखूंगा 3g माइनस 7a इज इक्वल टू T1 माइनस T2। अब देखिए ये और ये बराबर हो गए, है ना, इक्वेशन 4 इसको कहते हैं, 4 और 2, है ना, इक्वेशन 4 एंड 2 दोनों इक्वल हैं क्योंकि T1 माइनस T2 T1 माइनस T2, तो हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3g माइनस 7a, 3g माइनस 7a, तो उधर चल जाएगा, तो 10a इज इक्वल टू 3g, तो a की वैल्यू आ गई 3/10 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, 10 ले लेंगे अगर g की वैल्यू तो a आ जाएगा 3, है ना, अगर g की वैल्यू 10 ले ली तो इफ g इज इक्वल टू 10। अगर a की वैल्यू 3 है तो यहां पे रख दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू 3 रखो तो हो जाएगा 15 बराबर ये हो जाएगा 50 माइनस का T1, भाई 5 इंटू 10 50, 3 इंटू 5 15, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 आ जाएगा 50 माइनस 15 यानी कि 35 न्यूटन। और T2 कितना, T2 के लिए हम लोग यहां पे रख देंगे इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में रख देंगे वैल्यू। इक्वेशन 3 में रखोगे तो क्या होगा, T2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 यानी कि 6 इज इक्वल्स टू T2 माइनस 20, बस T2 आ जाएगा। T2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 न्यूटन, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 26 न्यूटन। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट सिस्टम अपने पास जो है, नेक्स्ट डायग्राम ये है, यहाँ पे मास m1 है, यहाँ m2 है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है ना। इसका एक्सेलरेशन टेंशन निकालना है, इसमें टेंशन होगा T, सेम स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में दो टेंशन नहीं हो सकती है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी एक ही होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका एफबीडी बनाते हैं, ये मास m1 एज इट इज बनाया मैंने टेढ़ा ही, m1 बनाया है, m1 का ऊपर की तरफ इसमें लग रहा है फोर्स T, टेंशन। फ्रिक्शन हमने अभी कंसीडर किया नहीं है, मैं लिख देता हूं कि म्यू कितना है, 0 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, मतलब सरफेस स्मूथ है। फ्रिक्शन के लिए एक अलग से सेपरेट लेक्चर रहेगा, थोड़ा सा लेंदी रहेगा, देखेंगे। और नीचे की तरफ जो इसमें फोर्स लगेगा, अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आप समझिए। यहां लग रहा है mg, तो मैं mg नहीं बताऊंगा, मैं mg के दो कंपोनेंट बनाऊंगा। एक कंपोनेंट आएगा ये वाला
एम जी कॉस थीटा और एक आएगा एम जी साइन थीटा। अब क्योंकि मैंने एम जी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो मैं एम जी नहीं लिख रहा हूं। अब इसके ऊपर की तरफ देखिए, सरफेस से ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक, तो मेरे पास एक आएगा पैरेलल टू सरफेस एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। तो ये बैलेंस्ड है, क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक है वो ऊपर नीचे मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस मोशन नहीं कर रहा है। मैंने पहले लिख दिया कि नहीं, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, गलती से लिख दिया था। अब बात करें पैरेलल टू सरफेस। पैरेलल टू सरफेस कितने फोर्सेस हैं? 3 हैं। मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है a, तो एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट कितना आएगा? एफ नेट आएगा एम जी साइन थीटा माइनस टी, एम जी साइन थीटा माइनस का टी। भाई नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 a इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, m1 जी साइन थीटा माइनस का टी। ठीक, सेकंड वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं मैं यहाँ पे। ये सेकंड ब्लॉक ऐसे है m2, तो नीचे आ जाएगा m2g, ऊपर आ जाएगा t, है ना? तो इसका एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ a। तो ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा, तो a एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, तो इसका आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल्स टू टी माइनस एम टू जी, टी माइनस एम टू जी, तो हो जाएगा m2a बराबर t माइनस एम टू जी। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। अब मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, ऐड 1 एंड 2। अब 1 और 2 को अगर आप ऐड कर दोगे तो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू, देखिए t से t, इस वाले t से ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? m1g साइन थीटा माइनस m2g। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? यहाँ पे g कॉमन ले लेंगे, m1 साइन थीटा माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये a आ गया, ये आ गया हमारे पास a। अब आप बोलोगे सर टेंशन भी निकालो तो टेंशन निकालने के लिए आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में एक ही वैल्यू रख दो। तो मैं रख देता हूं टेंशन के लिए इक्वेशन 2 में रख देता हूं एक ही वैल्यू। तो इक्वेशन 2 है m2, है ना? इक्वेशन 2 m2a, a की जगह g m1 साइन थीटा माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये a रख दिया मैंने यहाँ पे, m2a, और ये उधर आ जाएगा प्लस m2g, है ना? बराबर का t, ये t इधर ले आया मैं, तो ये देखो m2g, है ना? मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो यहां से आप चाहो तो इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो, फिर भी m2g कॉमन आ जाएगा। क्या क्या कॉमन आएगा? चलो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा m2 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा g। भाई यहां से और यहां से m2 कॉमन आ गया, g m1 साइन थीटा, फिर माइनस का m2g अपॉन m1 प्लस m2, है ना? m2g कॉमन ले लेते हैं यार, m2 इंटू जी कॉमन ले लो, m2g कॉमन ले लो, m2g प्लस का 1, ये आ जाएगा ऐसे बराबर थी। तो m2g है, देखो अगर जब मैं इसको यहां से एलसीएम को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम लेकर के, तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m1, है ना? तो m2g फिर बचेगा m1 साइन थीटा प्लस का m1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर t। तो ये t आ गया अपने पास, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या आ गया? t। चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये आ रहा है ये 37 डिग्री है, 53 है, 2 kg दो ब्लॉक्स है। अब इसमें ये नहीं बोला कि कौन सा ब्लॉक नीचे आ रहा है कौन सा ऊपर आ रहा है, हमें खुद मानना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ हमें सीधे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी 2 kg है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, ये 53 है स्लोप इसका, इसका स्लोप है 37। मान लो कि भाई एक्सेलरेशन इधर है ठीक, समझो इसका mg sin थीटा इधर आएगा, mg sin 53, इधर क्या आएगा mg sin 37। अब mg 53 ज्यादा होता है साइन, सॉरी mg तो सेम है, sin 53 की वैल्यू ज्यादा होती है 37 से, ये होता है 4/5 और ये होता है 3/5, साइन 53 इज 4/5 और साइन 37 इज 3/5। तो यहां पर क्योंकि देखो साइन 53 की वैल्यू ज्यादा है तो ये mg sin थीटा ये ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये नीचे आएगा इधर से और यहां से ऊपर जाएगा। और अगर मान लो आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, तो आप कैसा भी एरिया मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ भी मान लो, कुछ भी, इधर या इधर दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, अपने आप वो माइनस आ जाएगा आपका फाइनल आंसर में, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मान लो आपने ऐसे ले लिया होता एक्सेलरेशन को तो अपने आप वो नेगेटिव साइन आ जाता आपके एक्सेलरेशन का, क्वेश्चन अपने आप बता देगा। इक्वेशन प्रोसेस पे भरोसा रखो बस बेटा, बिलीव इन द प्रोसेस। तो यहां पर क्या है, इसका एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले, इधर आएगा mg, mg मतलब 2 इंटू 10 20 और 3/5 भाई साइन 37। तो mg ये आगे इधर, ऊपर क्या है, ऊपर है t और इधर जा रहा a, तो मैं इसको लिखूंगा 2a ma इज इक्वल्स टू t माइनस दिस, ये हो जाएगा 12, 4 बार कैंसिल होगा ना 12, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कैसे बनेगी, ये ब्लॉक ऐसा रहेगा, इसमें नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, इसमें नीचे की तरफ है ये 20 इंटू 4/5 यानी कि 16, ये 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, ऊपर है टी और नीचे की तरफ है ए, तो 2a इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस 16 माइनस टी, ये इक्वेशन 2। अब क्या कर सकते हैं, 2 में से 1 को ऐड कर दो, 2 और 1 को ऐड कर दो, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 2 4a, 2a + 2a, LHS एक साथ जुड़ गया, RHS में देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 1 है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखेंगे 2 इंटू 1 बराबर t माइनस 12, तो t की वैल्यू आ जाएगी इधर 14 न्यूटन, t की वैल्यू 14 न्यूटन, ठीक है। चलो अभी एक चीज और मैं बता दूं कि जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ये सिस्टम्स पुली वाले, ये एकदम बेसिक सिस्टम्स थे, इसके एडवांस वर्जन भी आते हैं, लेकिन वो मैं आपको कंस्ट्रेंट मोशन से सॉल्व करना सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा उसके बाद, तो वहां जाकर के जरूर देखना, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ऐसे देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, आपको कोई इक्वेशन ज्यादा लिखने की जरूरत हो, लिखना तो देखो पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, फटाफट सॉल्व हो जाता है। तो उस लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हो सकता है मैंने अभी तक डाल भी दिया होगा, तो जरूर जाके देखना, ठीक, चलो।